चलो तो बच्चों, अब शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है उपहार। क्या नाम है? उपहार। आपको सबको मालूम है उपहार यानी क्या होता है। यहाँ पे नीचे देखो, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन की आवश्यकता है। अभी देखो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं और वो चित्र देखकर उसके नाम आपको इस चित्र के नीचे लिखना है। ये क्या है? मकान है, ये नदी है, हाँ, ये जो फल है उसका नाम यहाँ लिखना है, इसका नाम यहाँ, यानी कि सबका नाम आपको इसके नीचे जो डैश डैश दिए हैं वहाँ पे लिखने हैं। चलो तो आज अभी शुरू करते हैं अपने आज की कहानी। देखो, एक गांव था। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। लड़के का नाम क्या है यहाँ के कहानी में के? ऋत्विक। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला, देखो पुस्तक मेला यानी कि क्या है आपको मालूम है। पुस्तक मेला यानी कि जैसा मेला भरता है वैसे ही पुस्तक का मेला, यानी कि बहुत से पुस्तक वहां पे बेचने के लिए आए थे, लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। वो ऋत्विक ने माँ को क्या कहा कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। देखो उसकी माँ उसको क्या कहते हैं कि मेला देखने जाने के लिए कोई तो बड़ा होना चाहिए और अपने घर में कोई भी बड़ा नहीं है, इसलिए तू मेला देखने के लिए जाने की जिद यानी कि हट करता है वो। जिद्द यानी की काय? जिद्द म्हणजे काय रे मुलांनो? जिद्द म्हणजे खूप आग्रह किंवा त्याच्या मनात आलेला जो हट असतो, हट्ट करत होता की मला तिकडे जायचंय। तर त्याची आई काय म्हणते, आपल्या घरात कोणी मोठं नाहीये त्यामुळे तू तिकडे जाऊ शकत नाही, चल आता तू दूध पे। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखो ये जो ऋत्विक है अपनी माँ की बात सुना और वो उदास हो गया, और उदास होकर वो कहाँ पे जाके बैठा? ये देखो इस पेड़ के नीचे जो बैठा है ये क्या है? यही है अपना ऋत्विक। आगे देखने वाले ये परी क्यों आई है? ये जो पेड़ के या झाडाच्या खाली जो मुलगा तुम्हाला बसलेला दिसतो तोच आहे ऋत्विक। तो इथे येऊन का बसलाय? तर त्याला खूप आता उदास झालेला है तो, यानी कि नाराज होकर वो यहाँ पेड़ के नीचे आके बैठा है। अचानक उसकी दृष्टि, देखो ये पेड़ के नीचे बैठने के बाद अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। देखो अचानक ये जो ऋत्विक यहाँ पे बैठा है, अचानक उसकी जो दृष्टि है यानी कि उसकी नजर वो पेड़ के उस पार गई जहाँ पे एक रोशनी दिखाई दी थी, यानी कि एकाएकी त्याचं लक्ष त्या झाडांच्या मागे गेलं जिथं भरपूर प्रकाश होता। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। देखो ये जो परी है, ये परी कहाँ खड़ी है? पेड़ के नीचे। म्हणजे तो तिकडे गेल्यानंतर त्याला पाहिलं की तिथं त्याला एक परी दिसली। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा। हैरान होकर यानी कि हैरान म्हणजे काय रे? हैरान म्हणजे आश्चर्यचकित होऊन, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। परी ने पूछा, तुम क्यों उदास बैठे हो? तो उसके आंखों में आंसू आ गए। आंसू आने के बाद वो क्या बोला? देखो आगे, वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। तो वो बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेले में जाना चाहता हूँ और वहाँ से कुछ पुस्तकें खरीदी करना चाहता हूँ। हाँ, यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया यानी कि गप्प बसला। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परी काय म्हणते त्याला काय मग, तू नको टेन्शन घेऊ, चल मी तुझ्यासोबत येते आणि तुझीच मदत करते, परंतु त्यासाठी तुला काय करावं लागणार आहे? माझी एक परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागेल। एक परीक्षा आहे, जी परीक्षा तुला द्यावी लागेल, तेव्हाच मी तुझ्यासोबत येईल। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। देखो ऋत्विक ने इस परी को पूछा, क्या परीक्षा है? मैं परीक्षा दे देता हूँ, बोलो क्या परीक्षा है? ऋत्विक परी को पूछता है कि कौन सी परीक्षा है? तो परी बोलते, अगर तुमको पहले ही परीक्षा बता दिया तो परीक्षा कैसी है? देखो म्हणजे ऋत्विक तिला विचारतो, कसली परीक्षा आहे?
मग परी काय म्हणते त्याला, मी तुला अगोदरच सांगितलं तर मग ती परीक्षा होणारच नाहीये, तशी परीक्षा नसतेच, तुला न सांगता परीक्षा आहे. मग ऋत्विक बोलतो ठीक है. ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया. ठीक आहे, असू दे, नको सांगू, असं म्हणून तो निघून जातो. अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली. देखो, तो वहाँ से उठकर थोड़ा दूर गया तो रास्ते में उसको क्या मिली, एक पोटली. पोटली यानी ये देखो ऐसी पोटली, ये जो इस ऋत्विक के हाथ में है ना, इसको कहते हैं पोटली. पोटली यानी कि ऋत्विक को यह विश्वास ही हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ है. ऋत्विक को विश्वास हो गया कभी ये जो लाल रंग की कोई ये जो पोटली है, इसमें कोई तो बड़ी अच्छी यानी कि कीमती चीज़ है. उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, ऋत्विक ने उसको खोलना चाहा, लेकिन बाद में सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे कोई हक नाही आहे. जर ही माझी नाही आहे तर मग मी हिला कशाला उघाडू. माझी नाही म्हणल्यानंतर हिला मी खोलू शकत नाही आहे, मला काय हक्कच नाही आहे किंवा अधिकारच नाही आहे. ऋत्विक ने वो पोटली नहीं खोली. तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गए रास्ते में, क्या तुमने देखी. देखो, जो ऋत्विक है वहाँ से जा रहा था, तभी उसको एक पोटली मिली. पोटली मिलने के बाद उसको खोलना चाहा, लेकिन उसने सोचा ये मेरी नहीं है तो मैं खोलने का मुझे कोई भी हक या अधिकार नहीं है, तो मैं क्यों खोलूं. तो बाद में वो वैसा ही निकलने लगा. तभी उसको एक आदमी दिखाई दिया. आदमी ने उसको पूछा, बेटा मेरी एक पोटली गिरी थी, क्या आपको दिखी या क्या आपको मिली. तो ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी. तो उसने कहा लाल रंग की थी. राहगीर ने बताया. राहगीर यानी कि रास्ते पे जाने वाला, चलने वाला, वाटसरू म्हणतात त्याला मराठीमध्ये. और कोई पहचान बताओ. ऋत्विक ने कहा कोई तो पहचान बताओ, तभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके है या नहीं. ऋत्विक ने राहगीर से कहा उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है. राहगीर का जवाब था. देखो, तभी वो जो राहगीर यानी कि जो आदमी आपको दिखा है खड़ा हुआ, वो बोला उस पर क्या था, परी का, यानी कि जो परी इधर पेड़ के नीचे मिली थी वैसी ही परी का चित्र उस पे था. राहगीर का जवाब था. ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा. देखो, जैसे उसने वो अपनी जो थैली आहे म्हणजे ही जी पिशवी आहे या पिशवीतून ती पोटली काढली, तशीच बघा इथं या परीचं चित्र तुम्हाला दिसतंय. या ठिकाणी हे परीचं चित्र आहे. परी का चित्र उसने यानी कि चमकने लगा. ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी. ऋत्विक ने क्या किया, वो जो पोटली, वो जो राहगीर है यानी कि चलने वाला जो वाटसरू है, उसको ये पोटली दे दी. सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहाँ से उसे परी मिली थी. बाद में वो सुबह उठा और बाद में दूसरे दिन वो वहीं पे पहुंचा जहाँ पे वो उसको परी मिली थी. देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था. वह बैठ गया. उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी. तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी. देखो, वहाँ पे सुबह उठकर वो वहाँ पे ही पेड़ के नीचे गया, वहाँ पर बैठकर वो परी की राह देखने लगा. तभी वहाँ पे परी नहीं आई, लेकिन वैसे उसके ध्यान में आ गया कल एक मेरे को पोटली मिली थी, उस पोटली पे परी का चित्र चिपकाया हुआ था यानी कि चमक रहा था. तभी वहाँ पे परी सामने आ गई. परी के दोनों हाथ पीछे थे. तब वो जो परी आई थी उसके दोनों हाथ क्या थे, पीछे थे. परी ने पूछा कैसे हो. ऋत्विक ने कहा ठीक हूँ. तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें इनाम दूंगी. जगो, तभी परी ने उसको कहा कि अभी तुम क्या करो, आपकी यानी कि खुद की आंखें बंद करो, मैं तुमको इनाम यानी कि उपहार यानी कि बख्शिश देने वाली हूँ. किस बात का. ऋत्विक ने पूछा किस बात का बख्शिश देने वाले हो. तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए. परी ने क्या कहा कि तुम उत्तीर्ण हो गए. कल परी ने क्या कहा था कि मैं कोई परीक्षा लेने वाली हूँ, तभी उसी प्रकार उसने परीक्षा ले ली और अभी उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए हो, परी बोली. परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी. उसने आंखें बंद कर ली. परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी. ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया. यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी. देखो, जैसे ही ऋत्विक ने आंखें बंद कर दी, तभी परी ने क्या किया, वो जो कल वाली लाल रंग की जी पोटली थी वो पोटली ऋत्विक में हाथ में दे दी. तभी वो ऋत्विक को पता चला ये तो कल जो मैंने राहगीर को पोटली दी थी वही पोटली है. परी ने कहा. तो बाद में परी ने कहा कल मैंने ही तुम्हारी इनामदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ. देखो, परी ने क्या कहा कि मैंने तुम्हारी कल परीक्षा ले ली थी, कल जो वो राहगीर था वो भी राहगीर मैं ही थी,
और इसीलिए तुम्हारी परीक्षा ले लिया और अभी ये मैं तुमको ये इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। देखो, अभी कुछ दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले उसको मेले में जाना था, लेकिन वो क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब था। लेकिन माँ ने क्या कहा कि घर में कोई बड़ा नहीं, इसलिए तू नहीं जा सकता। लेकिन आज उसको बहुत बड़ा इनाम मिल गया था, ये पोटली मिल गई थी जिसमें कीमती चीज़ें थी, पैसे थे। इसलिए उसने परी ने कहा कि अब तुम जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मिल सकता है। ऋत्विक के पास शब्द ही नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आ गई। आग भर आना यानी कि एक तो बहुत ज़्यादा खुशी होना या फिर बहुत दुख होना, ये मुहावरा है। आंख भर आ गई, खुशी से मारे उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ ने वह पोटली खोलने लगी, पोटली कई गुना बड़ी हो गई। देखो, तभी पोटली क्या हो गई? कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। देखो, जैसे ही माँ ने वो जो पोटली परी ने दी थी ऋत्विक को, वो ऋत्विक को दी हुई पोटली जैसे ही खोलने लगी, वैसे क्या हो गया? वो पोटली बहुत बड़ी 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 हो गई और उस बड़े पोटली में से क्या निकला? ये जो बुक है यानी कि ये जो पुस्तक है, किताबें है, सब निकलने लगी। तभी माँ ने उसको पूछा ऋत्विक को, ये क्या बात है? तभी ऋत्विक ने बताया कि मेरे को एक परी मिली थी, उसने मेरी परीक्षा ली, उसमें मैं पास हो गया और मेरे को ये उसने इनाम दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। देखो, जैसे उसको ज़्यादा पुस्तकें, तभी उसने अपनी ये बहन के मदद से अपने मित्रों के लिए पुस्तकालय यानी कि ग्रंथालय खोल दिया। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। देखो, अभी ये पुस्तकालय खोल दिया। ये जो ऋत्विक है, वो ऋत्विक को सब पूरा गांव वाले क्या बोलने लगे? पुस्तक मित्र। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपनी जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आग लग गई। देखो, अभी ये ऋत्विक जो है पुस्तकें ही पढ़ने लगा दिन भर रात भर। तो एक दिन क्या हुआ है, उसकी आग लग गई। तो उसके पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसकी आग लगी। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। ये जो पुस्तकें है वो देखो यहाँ पे दिखाया दिया है, ये पुस्तक उसके साथ बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? पुस्तक ने उसको पूछा, ऋत्विक, अगर तुम बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत श्रीमंत बन गया, तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? तभी ऋत्विक ने कहा, नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। देखो, पुस्तक को क्या कहा ऋत्विक ने? नहीं, तो अभी तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जगने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। यहाँ पे शब्द वाटिका दी है। नए शब्द, तेज यानी कि प्रखर, पोटली यानी छोटी थैली। हाँ, देखो, बाद में हैरान यानी कि चकित, राहगीर यानी कि पथिक यानी कि वाट शुरू मराठी में। मोहर, आंखें भर आना यानी कि दुखी होना। तय करना, निश्चय करना। चकित होना, आश्चर्य करना। आंख लगना, नींद आ जाना। अभी तो भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इसी कहानी से ढूंढकर बताओ। सखा यानी कि साथी। वृक्ष, पेड़। सखा यानी कि क्या रे? साथी, जो अभी हमने देखा था, साथी। वृक्ष यानी पेड़, बराबर। जननी यानी कि माँ। नयन यानी कि आंखें या आंख। और भगिनी यानी कि, देखो, भगिनी यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा अपनी बहन के साथ। देखो, यहाँ पे है, देखो, अपनी बहन के सहायता से। भगिनी यानी कि क्या? बहन। देखो, इस प्रकार ये छोटी सी जो कथा थी वो कथा मैं आपको बता चुका हूँ।